तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस चैनल के एक और न्यू वीडियो में जहां आज हम लोग बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो बिगिनर लेवल पर सीखते हैं उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सीखना। तो आज मैं इसको आपको व्हाइट बोर्ड पर फुल टू एक्सप्लेन करूंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके टर्म्स एंड कंडीशन बताऊंगा और साथ ही साथ आपको लाइव चार्ट में भी इसके बारे में बतलाऊंगा कि कैसे यह वर्क करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग सपोर्ट को एस से डिनोट करेंगे और रेजिस्टेंस को हम लोग आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, सपोर्ट यानी क्या? कोई भी चीज़ उस पर सपोर्ट ले रही है तो सपोर्ट में हमेशा कौन एक्टिव हो जाते हैं? बायर्स। और रेजिस्टेंस में हमेशा सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। सपोर्ट में हमेशा कौन एक्टिव हो जाते हैं? बायर्स। और रेजिस्टेंस में हमेशा सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। जस्ट मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोर्ट यानी क्या? मैं इस चेयर पे बैठा हूँ, तो इस चेयर पे मैं बैठा हूँ तो वो मेरा क्या कहला रही है? वो मेरा सपोर्ट कहला रही है कि मैं इस चेयर पे बैठा हूँ। और रेजिस्टेंस यानी क्या? कि ये मेरा घर की छत है, मेरे घर की छत है, छत के ऊपर छत मेरे को बारिश धूप इन सभी चीज़ों से बचा रहा है, तो वो रेजिस्टेंस, ये मेरा रेजिस्टेंस का नाम है। ठीक है, यू गॉट माई पॉइंट। मेरी बातों को आप समझ पाए होंगे। जैसे मान लीजिए, जस्ट एक एग्जांपल बताता हूँ। हाँ, रामू 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 है जो एक छत पे चढ़ने के लिए वो क्या कर रहा है? छत पे चढ़ने के लिए वो सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहा है। सीढ़ी का ऐसे है, ऐसे एक सीढ़ी बना देता हूँ। ठीक है, सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहा है रामू। इस सीढ़ी पे चढ़ कर वो ऊपर जाएगा, तो वो किसके सपोर्ट के कारण वो छत के ऊपर जाएगा? वो किसके सपोर्ट के कारण छत के ऊपर जाएगा? वो सीढ़ी के सपोर्ट के ऊपर के कारण वो छत के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो वो उसका क्या कहलाया? वो उसका कहलाया सपोर्ट। हमारी स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बेसिक टर्म होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हाँ, तो उसको भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। हम्म, आजकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस थोड़ा अपग्रेड हो गए हैं। अपग्रेड बोलने का मतलब जस्ट मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, मार्केट कैसे चलती है। भाई मार्केट ऐसे चलेगी या मार्केट ऐसे चलेगी? ठीक है, मार्केट ऐसे चलेगी। मार्केट ऊपर से नीचे आया तो कौन एक्टिव हो गया भाई? सेलर्स एक्टिव हो गए। लेकिन मार्केट नीचे से ऊपर गया तो कौन एक्टिव हो गया? बायर्स। ठीक है, तो बायर्स एक्टिव हो गए। अ, ये एक डिमांड एंड सप्लाई पर भी लागू होता है। अगर इस शेयर या कोई एक्स वाई कंपनी में उसका डिमांड ज़्यादा है तो उसका सप्लाई भी कम हो जाएगा। डिमांड ज़्यादा होने के कारण लोग उनको खरीदेंगे तो उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उनका शेयर ऊपर जाएगा। हम्म, और सप्लाई भी वैसे ही कि अगर आप 100 रुपये पे उस शेयर को खरीदे हो और वो 150 रुपये पे चला गया, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई, मेरा 50 रुपीज़ 50% प्रॉफिट हो गया, तो इसको बुक कर लिया जाए। तो वहाँ से सब जब लोग उसको बुक करेंगे, उस शेयर्स को सेल करेंगे, वहाँ से अपने प्रॉफिट बुक करेंगे, तो वहाँ से मार्केट क्या करेगा? थोड़ा करेक्शन लेने की कोशिश करेगा, मार्केट ऐसे नीचे आएगा। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का रूल भी फॉलो करता है। हम्म, या हम लोग यहाँ सीखेंगे कि सपोर्ट 1 होते हैं, सपोर्ट 2 होते हैं, सपोर्ट 3 होते हैं। सपोर्ट 1 टूटेगा, जैसे मान लीजिए ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 है। और यहाँ पर रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3। ठीक है, मान ली ये एक चार्ट है, ये चार्ट है, ऐसे चार्ट चल रहा है। ठीक है, ये एक चार्ट है। यहाँ मैं क्या बताया, सबसे इम्पोर्टेंट, सपोर्ट कहाँ ड्रॉ होगा? सपोर्ट हमेशा बॉटम में ड्रॉ होगा। सपोर्ट हमेशा बॉटम में ड्रॉ होगा। और रेजिस्टेंस कहाँ होगा ड्रॉ? रेजिस्टेंस हमेशा टॉप पर ड्रॉ होगा। सपोर्ट से हमेशा मार्केट कहाँ जाने की कोशिश करेगा? ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और रेजिस्टेंस से मार्केट कहाँ जाने की कोशिश करेगा? नीचे आने की कोशिश करेगा। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? अगर हाँ आप लोग
समझ पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर यस टाइप करिएगा। तो चलिए वीडियो को जारी रखते हैं। फिर अगर यहाँ पर कोई बायर्स, ये यहाँ पर 120 रुपए का भाव चल रहा है। अगर कोई बायर्स बोल रहा है कि भाई नहीं, ये 120 रुपए भी मेरे लिए कम है यहाँ पर और इसको खरीदना चाहिए, तो वो इसको खरीदेगा। और खरीदने के कारण ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, जो रेजिस्टेंस 1 के नाम पर हम लोग रखें, और ये जो मेरा फर्स्ट सपोर्ट 1 का है, रेजिस्टेंस 1 को तोड़ेगा तो वो कहाँ जाएगा भाई? ऊपर जाएगा। अभी मैं बताया मार्केट, अगर उस स्टॉक में बाई आ रही है तो वहाँ पर से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो वो तोड़ देगा रेजिस्टेंस, और तोड़कर वो कौन सा रेजिस्टेंस बनाएगा भाई? रेजिस्टेंस 2। रेजिस्टेंस 2 बना तो वो इसका जो पहला जो सपोर्ट रेजिस्टेंस था वो बन गया, वो क्या बना? ये सपोर्ट 2 बना। ठीक है, रेजिस्टेंस 2 टूटा और मार्केट वहाँ से ऊपर गया तो वो रेजिस्टेंस 2 की तरफ गया, लेकिन जो रेजिस्टेंस फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस 1 टूटा, वो क्या बना? सपोर्ट 2 बना। समझे? और हाँ, अगर ये इस रेजिस्टेंस 3 को भी तोड़ दे, रेजिस्टेंस 3 को तोड़ दे तो वो क्या बनेगा? रेजिस्टेंस 3। और जो रेजिस्टेंस 2 है वो क्या बनेगा? सपोर्ट 3। मेरी बात समझ रहे हो? फिर से मैं एक अच्छा सा फ्रेश चार्ट बताता हूँ, और फिर मैं इस व्हाइट बोर्ड में भी समझाऊंगा, और आपको आपको ट्रेडिंग व्यू में चार्ट चार्ट में भी समझाऊंगा कि चार्ट में भी समझाऊंगा कि यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ नीचे आ रहा है, कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, पहले एक फ्रेश ड्राइंग बनाता हूँ। थोड़ा सा मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी है, पर मैं जो समझाने जा रहा हूँ भाई, वो लाखों रुपए या आपके 50,000 रुपए का जो कोर्स आप बाई करेंगे उससे बच सकते हो। इसीलिए किसी का कोर्स बाई ना करें, और बने रहिए हमारे साथ, और मैं आपको शेयर मार्केट और इन्वेस्टिंग को प्रॉपर तरीके से सिखा दूंगा कि कैसे इन्वेस्ट किया जाता है और शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। तो चलिए, यहाँ पर अब ये मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया। आपको पहले ट्रेंड समझना होगा। ट्रेंड दो प्रकार के होते हैं, ट्रेंड फर्स्ट ट्रेंड और सेकंड ट्रेंड। ट्रेंड दो प्रकार के होते हैं। एक अप ट्रेंड और एक होता है डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा, डाउन ट्रेंड हमेशा नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मेरा कौन सा ट्रेंड बना है भाई? ये बना है मेरा डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में सेलर सेल करे, जहाँ सेलर सेल करेंगे वहाँ कौन सा जोन बनेगा? रेजिस्टेंस जोन। तो ये मेरा बना फर्स्ट रेजिस्टेंस। और कहाँ तक आया मार्केट? कहाँ से बाउंस बैक हुआ? ऊपर की तरफ। कहाँ गया? ये सपोर्ट 1, इस लाइन से ऊपर गया। तो ये मेरा बना सपोर्ट 1। फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, तो ये रेजिस्टेंस बना रेजिस्टेंस 2। फिर यहाँ पर सपोर्ट को ब्रेक किया, सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद कहाँ पर आया? अपने सेकंड सपोर्ट पर। फिर यहाँ से बाउंस बैक हुआ अपने रेजिस्टेंस 3 के लिए। फिर ये आया कहाँ? सपोर्ट 3 पर। ये आप समझे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? तो चलिए हम लोग इसको चार्ट पर समझते हैं कि चार्ट पर इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो ये मेरा निफ्टी 50 का चार्ट ओपन हो चुका है। तो मैं यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग व्यू ऐप को। अगर आप ट्रेडिंग व्यू ऐप को यूज़ करना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, ट्रेडिंग व्यू के बारे में जानना चाहते हो तो मेरी पुरानी वीडियो को ज़रूर चेकआउट करिएगा। वहाँ पर मैं ट्रेडिंग व्यू को फुल टू एक्सप्लेन कर दिया हूँ, कैसे इसको यूज़ करते, और मैं कैसे इस टूल का यूज़ कर रहा हूँ उसमें भी मैं बता दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं पहले सब ड्राइंग्स को मैं रिमूव कर देता हूँ, जिससे बताने में आसानी हो। ठीक है, पहले हम लोग क्या समझे? पहले हम लोग ये समझे कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, फिर बाउंस बैक, फिर ऊपर गया, तो ये जो मेरा एरिया बना, ये कौन सा एरिया बना? रेजिस्टेंस का एरिया बना। और कहाँ से? मार्केट सपोर्ट के एरिया से। फिर ये नीचे आने की कोशिश किया, अपने कहाँ आने की कोशिश की? अपने फर्स्ट सपोर्ट के आने की कोशिश की। लेकिन भाई जानते हो, किसी को मचती है चुल, भाई बहुत पैसा है मेरे पास, इसीलिए मैं इसको बाई करूँगा। तो ये बाई करता है तो इस रेजिस्टेंस को क्या करता है? ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने के बाद अपना नया रेजिस्टेंस बनाता है, जिसका नाम हो जाएगा हम लोग का रेजिस्टेंस 2। रेजिस्टेंस 2 हो गया, फिर भाई देखिए रेजिस्टेंस 2 हो गया, और वहाँ पर जो नीचे जितने बायर्स बाई किए अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे।
मैं 100 रुपये में बाई किया, जस्ट मैं एग्जांपल बताता हूँ, मैं 100 रुपये में बाई किया और वहाँ पर मेरा प्रॉफिट 200 रुपये का हो रहा है, तो भाई और लालच ना करते हुए उसको प्रॉफिट को बुक करते। जैसे ही प्रॉफिट को बुक किया जाएगा तो यहाँ पर आएगा करेक्शन, यहाँ से सेल होगा, सेल होने के कारण मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे, और नीचे आया तो कहाँ आ सकता है, अपने सपोर्ट लेवल पर। अगर इस सपोर्ट लेवल पर आया और इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया, रुकिए मैं एक डिलीट करता हूँ फिर से जैसे जस्ट एक जैसे मैं क्या बताया, यहाँ पर एक प्रॉपर सपोर्ट बना, ठीक है, यहाँ पर एक प्रॉपर सपोर्ट बना और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल बनी, इस जोन पर रेजिस्टेंस लेवल बनी। और यहाँ देखिए आप लोग समझिए, यहाँ से मार्केट ऊपर गया अपने पहले रेजिस्टेंस पर, फिर यहाँ से नीचे आने की कोशिश की, थोड़ा करेक्शन लिया, पर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ये अपने सेकंड रेजिस्टेंस पे गया और सेकंड रेजिस्टेंस से मार्केट रेजिस्टेंस पे जाता है, तो मार्केट वहाँ से डाउन की साइड आने की कोशिश करता है, यानी नीचे आने की। नीचे आया तो इस लेवल जो मेरा फर्स्ट रेजिस्टेंस था वो क्या बना, मेरा सेकंड सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट बना। अगर इस सपोर्ट को वो ब्रेक करता है तो वो कहाँ आने की कोशिश करेगा, अपने फर्स्ट फर्स्ट सपोर्ट के ऊपर, ठीक है, में फर्स्ट सपोर्ट के पास आने की कोशिश करेगा और वो ठीक आया भी, देखिए वो आया भी। फिर वहाँ से मार्केट थोड़ा अपने रेजिस्टेंस लेवल पर जाने की कोशिश की, फिर नीचे गया, नीचे आया, गया, नीचे आया, फिर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बाई कैंडल बनी, जिसके कारण मार्केट इतना पुलिस कैंडल बनाया और अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद मार्केट अपने सेकंड सपोर्ट पर आया, फिर वह बूम मार्केट ऊपर चली। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो पे एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने ट्रेडर एंड इन्वेस्टर दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि इस वीडियो से उनको कुछ सीखने का मौका मिले, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को परफेक्ट तरीके से सीख। भाई आप किसी के कोर्स को बाई करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, आपको परफेक्ट ट्रेडर एंड इन्वेस्टर बनाकर ही छोड़ूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, थैंक यू।